बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल विद सबा। हम लोग आज करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 28 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन। पार्ट 1 को रिवाइज कर ले। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फजी रिलेशन, जिसके अंदर हमने मैक्स मिन प्रोडक्ट फाइंड किया था। तो लेक्चर नंबर 28 के पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। आर और एस हमारे पास दो रिलेशन है और हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट निकालना है। और प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, मैक्स प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब मैक्सिमम लेते हैं। अगर आप लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करें मैट्रिक या इंटर वाला या बीएससी वाला, तो देखें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर हम प्लस लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने प्लस नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ लिखनी है मल्टीप्लाई करके। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। फर्स्ट एलिमेंट 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, सेकंड पे 0 मल्टीप्लाई बाय 0.9 एंड 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास आंसर आए हैं ना, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो 0.020 और 0.6 में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0.6 आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे r.s जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर लिख दिया 0.6। नेक्स्ट अगर आप लोग इसको करें, सेम प्रोसीजर होगा नेक्स्ट के लिए। फर्स्ट रो होगी, जैसे मल्टीप्लाई करते थे, ये वाली फर्स्ट रो और ये वाला सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके लिखे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहाँ पे आ गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहाँ पे देखिए सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट 0 मल्टीप्लाई बाय 1, हमने लिख दिया 0 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे देखिए 0.6 और थर्ड एलिमेंट कॉलम में क्या है, 0.5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.3। तो 0.05, 0 और 0.3 में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 0.3, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। सिमिलरली आप फर्स्ट रो लेंगे और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे और फिर उनका मैक्सिमम लेंगे। फिर बारी आ जाएगी सेकंड रो की, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम निकालेंगे, फिर सेकंड के साथ और फिर क्या करेंगे, थर्ड के साथ। फिर थर्ड रो को ये ऐसे करेंगे और ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स निकल आएगा। आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर आपको अलग वीडियो बना के समझा दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, r.r लेस देन है r से। r का अगर हम r के साथ रिलेशन लें तो वो हमारे पास लेस देन होता है r से। ये हम लोगों ने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है r की। तो हम लोग अगर r.r का फार्मूला लगाएं जो हमने पीछे लेक्चर नंबर 28 के पार्ट 1 में पढ़ा है, तो वो हमारे पास क्या होता है, मैक्स मीन r u.v r v.w। और ये लेस देन और इक्वल किससे होगा, r u, w से। यहाँ पे ये वाला v कट गया और आर यू कोमा डब्ल्यू आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फजी रिलेशन। फजी रिलेशन हम लोगों ने मिड में भी पढ़े हुए हैं, पर मैं इसको करवा देती हूँ। इसकी एग्जांपल है, वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास सेट गिवन है ए और एक हमारे पास सेट है गिवन बी। अगर हम उनका फजी रिलेशन लेते हैं ए क्रॉस बी, तो हम उनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे ना। x1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, फिर y2 के साथ और फिर y3 के साथ। तो वो हमने लिख दिया x1 y1, x1 y2, x1 y3। सिमिलरली x2 को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी y1 से, y2 से और y3 से। x2 y1, x2 y2 एंड x2 y3 आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम जो फजी रिलेशन होता है या फजी सेट होता है उसकी वैल्यूज़ हम उसके नीचे लिख सकते हैं। तो हमने सपोज कर लिया है कि x1 और y1 की वैल्यू 0.3 थी, xy y2 की वैल्यू मतलब इसकी 0.2 थी, इसकी हमने लेट कर ली 0.3 है, इसकी 1 है, इसकी 0.5 और 0.7 की फॉर्म में हमने फजी रिलेशन लिखना सीख लिया था। अब हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर हमारे पास r रिलेशन गिवन है और ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये रो x1 है और ये वाली रो x2 है, ये y1 कॉलम है, ये y2 कॉलम है और ये y3 कॉलम है। जब हम इसको मैट्रिक्स को कॉलम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास ऐसे आ जाए। तो ये देखें, r1 को हमने लिखा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में x1 y1, x2 y2। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वैल्यू x1 y1 की 1 आ रही है और
x2/2 की वैल्यू 1 आ रही है, बाकी सारा हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिख लिया। नेक्स्ट वो सपोज करना है कि हमारे पास एक फजी सेट है या फजी रिलेशन है यू स्केयर जो मैप हो रहा है 0 और 1 पे। हमें पता है कि ये 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं फजी रिलेशन, तो उसका फजी रिलेशन उन्होंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखें ये वैल्यूज़ उन्होंने हमें दे दी हैं, सेम वही सेट है लेकिन वहाँ पे 0 वैल्यूज़ थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज है। आर ए क्रॉस बी आ गया, 0,1 आ गया। तो हम अगर इनका ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इफ़। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कंप्लीट रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी मतलब फजी रिलेशन जो हमारे पास ए क्रॉस बी की फॉर्म में बाइनरी रिलेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, उसका कंप्लीट रिलेशन क्या होता है। आर के ऊपर जब ये वाला साइन आता है ना, तो ये हमारे पास फजी रिलेशन को शो कर रहा होता है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है x1 और x2 की रो की और y1 और y2 की कॉलम की वैल्यूज़ हैं, तो वो जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं वो आइडेंटिटी है, मतलब 1 आ रही है, तो वो वाला रिलेशन हमारे पास कंप्लीट होगा। सिमिलरली हमारे पास नल रिलेशन वो होगा जिसकी सारी एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर 0 हों। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यूज़ या पेपर के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कंप्लीट और नल रिलेशन लिखें, या फिर एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, नल है या आइडेंटिटी है, जो भी मतलब एमसीक्यूज़ में दे सकते हैं। आप लोग इसको ख्याल से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।